हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका यूपी पीसीएस की इस स्पेशल वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम ज्योग्राफी का जो स्टैटिक पोर्शन है, खास करके मैप वाला, उसको हम जो है इस 5 मिनट की वीडियो में जो है हम इसको कवर करेंगे। जिसमें जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी होती है, जो अक्सर करके रिपीटेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनको जो है हम इसमें जो है एज अ टास्क के तौर पे करेंगे, और उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमको मदद मिल सके एग्ज़ाम में। तो हमारा जो इसमें पहला वीडियो होगा वो है गोदावरी रिवर पे। तो गोदावरी रिवर से रिलेटेड जो एकदम मेजर पॉइंट है, उनको हम डायरेक्ट जो है इसमें याद करने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द गोदावरी इज़ इंडिया सेकेंड रिवर, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, यानी कि भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी जो है ये नदी है। पहली लंबी नदी कौन सी है? पहली लंबी नदी जो है हमारी वो गंगा है, ठीक है। लेकिन गंगा से भी जो लंबी नदी है वो है सिंधु नदी। लेकिन क्या है कि उसका 1/3 हिस्सा जो है वो सिर्फ खाली भारत में बहता है, और बाकी जो पाकिस्तान के रास्ते होते हुए वो अरेबियन सी में गिर जाता है। तो ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? गंगा नदी है, और दूसरे नंबर पे जो है गोदावरी नदी है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट ये याद रखिएगा कि जो प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुला इंडिया है, उसकी नंबर 1 यानी कि सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। और इसका सोर्स कहाँ है, यानी कि ये ओरिजिन कहाँ पर होती है? त्र्यंबकेश्वर जो है, त्र्यंबकेश्वर जो एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर से ये ओरिजिनेट होती है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है बेसिन है गोदावरी रिवर का। कहाँ कहाँ पर, जो बेसिन का मतलब होता है जो पानी का जो पूरा क्षेत्र विस्तार होता है, उसको बेसिन कहा जाता है। तो देखिए, इट फ्लोज ईस्ट ड्रेनिंग द स्टेट। ये क्या है कि जो गोदावरी बेसिन है वो पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट में एलिवेशन जो है पश्चिमी घाट का वो काफ़ी ऊंचा है। तो वो जो है जो नदी है पश्चिम घाट से पूर्व में बहती है। तो पश्चिम घाट में सिर्फ 2 ही नदियां हैं जो खाली अरेबियन सी में गिरती हैं, जो मेजर। बाकी 6 से 7 नदियां हैं बड़ी बड़ी, लेकिन 2 नदियों के मैं नाम आपको बता देता हूँ। एक पहली नदी है जो नर्मदा नदी है, और दूसरी तापी नदी है, ठीक है, जो कि ये सतपुड़ा रेंज से निकलते हुए जो है अरेबियन सी में गिरती है और एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो अरेबियन सी में गिर रही हैं नदी, वो एस्चुरीज बनाती हैं, जिन्हें हिंदी में ज्वारनाथ कहा जाता है। लेकिन जो गोदावरी नदी है वो जब बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी तो वो वहाँ पे डेल्टा बनाएंगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कितना परसेंटेज जो है कहाँ पर इस नदी का है। तो महाराष्ट्र में जो है 48.6% इसका जो है योगदान है गोदावरी का। मतलब कि नदी का जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो इतना है, 48% है। और फिर 18.8% तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश में जो है 4.5% है, और छत्तीसगढ़ में 10.9% है, और उड़ीसा में 5.7% है। यानी कि 5 राज्यों में अलग अलग परसेंटेज पे ये बहती है, और उसके बाद जो है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इन टर्म ऑफ लेंथ, कैचमेंट एरिया एंड डिस्चार्ज, द गोदावरी इज द लार्जेस्ट इन पेनिनसुला रिवर। यानी कि कैचमेंट एरिया और डिस्चार्ज के हिसाब से जो है गोदावरी जो है पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इट हैज़ बीन डब्ड एज द वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा। इसे जो है वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा, क्योंकि देखिए प्रायद्वीप जो भारत है वो भारत का सबसे पुराना हिस्सा है, और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ये सबसे मतलब कि ओल्ड हिस्सा है इंडिया के हिसाब से। और इसे जो है दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी रिवर को। और अब हम लोग जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, जो सहायक नदियां हैं उनको देख लेते हैं। तो ठीक है, राइट से यानी कि दाएं से जो है नसारदी, दारना, प्रवरा और सिंधफाना, ठीक है, मंजीरा, मनायर, किन्नरसानी, ये जो हैं दाएं से जो है सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। और लेफ्ट से जो आती हैं बैंगंगा, कड़वा, सिवाना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, जो कि छत्तीसगढ़ में मेजरली बहती है, तालीपेरू और सबरी, ठीक है, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और इस पे जो है कुछ फेमस डैम बने हुए हैं, खास करके इसके पानी को जो है इस्तेमाल करने के लिए बिजली वगैरह जिससे जो है क्रिएट की जाती हैं। तो उसमें जो है डैम कौन कौन सी हैं? जैकवाड़ी डैम है, श्री राम सागर डैम है, और सर आर्थर कॉटन बैराज जो है इसी नदी पर स्थित है।